लिक्विड है ए, है ना, आपके पास एक लिक्विड है ए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था ना वो मान लेता हूं वो है 50 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे आप लोग टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस लाओगे ए जो होगा वो बॉइल करने लगेगा, है ना। बहुत बढ़िया। मान लो आपके पास एक दूसरा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 7 डिग्री सेल्सियस बी, है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। आपने इन दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया। यस, आपने दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया। ठीक है सर, मतलब यहां पर ए और बी दोनों प्रेजेंट है। यस, क्या है? ए और बी दोनों प्रेजेंट है। मान लो 60 मत लिखो, इसका 90 लिख लो ना, 90 डिग्री सेल्सियस लिख लो एक बार के लिए। आपने दो लिक्विड मिक्स कर दिए और ये तो दोनों लिक्विड है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, एक 50 डिग्री सेल्सियस एक 90 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मान लो मैं आपसे कहूं आपने गलती से दोनों को मिक्स कर दिया और आप दोनों को अलग अलग करना चाहते हो, है ना, आपने गलती से मिक्स कर दिया और आप दोनों को अलग अलग करना चाहते हो, तो आप कौन से प्रोसेस का सहारा लोगे? क्या करोगे आप? सर हमने पढ़ा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ए और बी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना। जैसे टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस आएगा, ए की वेपर बन जाएगी और बी पड़ा रहेगा। जो ए की वेपर बनी है उसको हम लोग कंडेंस कर देंगे तो ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, है ना। सर इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं ए और बी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, तो कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, मतलब एक फिक्स कंपोजिशन पे ये जो पूरा सॉल्यूशन होता है ये एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब इस पूरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स वैल्यू हो जाती है, मान लो वो होगी 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे ही आप टेंपरेचर 80 डिग्री सेल्सियस लाओगे तो ए और बी दोनों साथ बॉइल होंगे। क्या होंगे? दोनों साथ बॉइल होंगे। मतलब ये जो पूरा सॉल्यूशन है, ये जो पूरा मिक्सचर है, अब ये दो जिस्म एक जान की तरह बिहेव करने लगता है। यस, किसकी तरह? दो जिस्म एक जान। मतलब सर पूरा सॉल्यूशन, पूरा मिक्सचर एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करने लगता है। और अब आप ए और बी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते। तो जो ऐसे मिक्सचर्स हैं कि जिसमें जो दो कंपोनेंट हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं किया जा सकता हो, एक पर्टिकुलर यूनिक कंपोजिशन पे, ऐसे मिक्सचर्स को बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स या फिर एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस। और हमेशा ध्यान दीजिए, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस जो है वो कौन बनाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। कौन बनाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी सबसे खास बात क्या होती है कि इनका कंपोजिशन सेम होता है लिक्विड एंड वेपर फेज में। भाई होना ही है, बिल्कुल होना ही है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एक साथ बॉइल होता है, लिक्विड सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है, पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ बॉइल होगा। इस वजह से लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम रहता है। क्या मेरी बात समझेगा? यस यस यस, आप लोग मेरी बात समझेगा। अब ये जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं, है ना, दो तरह के एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस होते हैं। एक को बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, है ना, एक को क्या बोला जाता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और जो दूसरा होता है उसको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी समझाऊंगा ना, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। आओ देखो समझाता हूं, है ना। सबसे पहले मैं समझाता हूं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को, है ना, समझना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, यस, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, बाकी बकवास आपको नहीं देखनी इस केस में। मान लो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो है कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है मान लो वो है 70 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप मिक्स कर दोगे, मिक्स करने के बाद अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर आप लोग बात करोगे, है ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर वो 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, क्या है? 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, मैक्सिमम, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा है उससे भी ज्यादा है, तो जो ऐसा सॉल्यूशन है उसको आप लोग बोलोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मान लो सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है? हाँ बोलो बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है? जल्दी बताओ ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है? अरे बोलो सर, ऑब्वियस बात है, अगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है। सर अब बॉइल करने के लिए ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ रहा है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भैया नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं उनमें बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएगा? ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाएंगे जो क्या करते हो? नेगेटिव डेविएशन शो करते हो फ्रॉम रोल्स लॉ। कौन बनाएगा? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हो फ्रॉम रोल्स लॉ। यस, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हो फ्रॉम रोल्स लॉ उसको बोला जाएगा। अच्छा मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम का केस लिख दिया भाई। हाँ ये मैक्सिमम का केस लिख दिया, है ना, ये मैक्सिमम का केस लिख दिया। यस यस यस, ये मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है ना, मिनिमम नहीं है। और अगर मान लो जस्ट इसका ऑपोजिट है ना, जस्ट अगर इसका ऑपोजिट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, है ना, दूसरा कौन सा है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, सर ये क्या होंगे? अरे भाई ये भी बहुत आसान है। मान लो ए है लिक्विड ए, है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट वही सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसका है 50 डिग्री सेल्सियस, जो लिक्विड बी है बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस। और अगर मान लो इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये जो मिक्सचर बना है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यस ये हो जाएगा मिनिमम, है ना, तो 50 से भी कम। मतलब इन दोनों में से जो कम है उससे भी अगर कम है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, और इन दोनों में जो ज्यादा है उससे भी अगर ज्यादा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। मेरी बात समझे? यस ठीक है सर। तो सर यहाँ देखो, अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया इसका मतलब ऐसा पॉजिटिव डेविएशन में होता है ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रोल्स लॉ, वो क्या करेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मेशन करेंगे, है ना, वो क्या करेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मेशन करेंगे। तो